क्योंकि के 4 और बस मेहमानों के आने का वेट कर रहे हैं बाकी। आज तुमको कैसा लग रहा है? तुम्हें लग रहा है मम्मी का भी तो मुंह मीठा करा। तो गाइस खाना खाने के बाद हमारे लिए आ गई स्पेशल कोल्ड ड्रिंक थम्स अप, हम सब की पसंदीदा थम्स अप। यहाँ पर खेल रहा है कैरम और ये सोकर उठी है मैडम। इनका कोई टाइमिंग नहीं है सोने का उठने का, कोई टाइमिंग नहीं है। हैं अहेबा खा रही है बुच्ची। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने ले ही नहीं पाई है, तो चलिए मैंने सोचा कि अब मैं ले दूंगी। और यहाँ पर रात के 12:45 का टाइम हो रहा था। खाना खाने के बाद हम लोग इसी तरह से मस्ती करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे नहीं सोते हैं तो फिर हम कैसे सो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारी कैट भी मतलब इतना ज़्यादा ऊधम करती है ना ये दोनों ही। दो यहाँ पर ना वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी गेट खोल करके, तो लेकिन उससे ना गेट खोल नहीं पा रहा था। तो जैसे तैसे करके उसने जो है ना कोशिश की है। ये कोशिश मुझे अच्छी लगी उसकी और इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना जब वो ये वाला गेट खोल रही थी। तो और बाहर से एक और कैट है वो भी घूम रही है इसके चक्कर में ताकि ये गेट खुल जाए। तो दोनों ही मतलब लगी हुई हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग सो गए थे रात के 3 बजे के समथिंग, और अभी नेक्स्ट डे हो गया है। तो आ जाइए आप लोग खाना खाने के लिए। आ गई हमारे छोले भटूरे की प्लेट। जी हाँ, होममेड छोले भटूरे हैं ये। और अभी हमारा हो चुका है डिनर टाइम। तो बस यहाँ पे छोले भटूरे की प्लेट हमारी रेडी होकर आ चुकी है। तो इसमें देखो ये हैं 2 भटूरे, साथ में छोले हैं बहुत ही टेस्टी से, अचार है आम का, इसी के साथ यहाँ पर ये प्याज और ये दही वाली चटनी, इसके साथ ये हरी मिर्च तली हुई, जो कि सारी चीज़ें मतलब सिर्फ रायता रह गया, बाकी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जिस को भी छोले भटूरे पसंद हैं वो आ सकते हैं। बहुत ही टेस्टी से लवली बाजी के बनाए हुए छोले, उनके हाथों से बनाए हुए छोले। खाने पहले सब्सक्राइब कर देना। तो जितनी अच्छी थाली दिखाई दे रही है ना, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा। तो चलिए आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो बस खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर बच्चों को रेडी कर दिया है नहा धुला करके, और आराम से अभी वो खेलेंगे। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखो हुरैन भी नहा ली है और हिबा भी नहा ली है साथ ही में। तो ये दोनों ना एक साथ में अब काम करती हैं दोनों। जिसको अगर सुसु आएगी तो दोनों ही सुसु करने जाएंगी, और नहाना होगा तो दोनों ही साथ में नहाएंगी। तो इस तरह से रहता है इन लोग का अभी। तो बहनें हैं, लड़ती झगड़ती हैं और प्यार भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करती हैं। तो एक साथ में ही दोनों के काम होते हैं सारे। तो यहाँ पर तो अभी ये लोग रेडी हैं और मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। तो बस अभी मैं भी नहाने के लिए जा रही हूँ। तो ये वाला ड्रेस जो है ना मैंने निकाला है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लगता है। ये देखो मैं कितनी गंदी सी लग रही हूँ ना। तो नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। वक्त मैं नहा कर आ गई हूँ, नमाज भी मैंने पढ़ ली है। और बस मैंने सोचा चलो अपना आज जो है ना रूटीन पर आते हैं बहुत टाइम के बाद, क्योंकि ना डेली व्लॉग्स नहीं डल पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब से हम ना डेली व्लॉगिंग करा करेंगे। और बहुत टाइम के बाद मतलब बोल रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए है, वो मैं बताऊंगी कि किस लिए ख़ास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, ये भी नमाज़ पढ़ के आए हैं। बच्चे नहा धोकर रेडी हैं, इनको पहले ही रेडी कर रखा था क्योंकि वो हम बाद में बताएंगे कि किस लिए ख़ास है, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, नमाज़ मैंने पढ़ लिया। ये मेरे हाथ में हिजाब भी है, तो बस अभी मैं इसको रखने जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ किचन में। चलो आप लोग मेरे साथ। तो जी आ गई मैं किचन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दूध से मैं क्या बना रही हूँ। तो दूध से तो कुछ मीठा ही बन सकता है ना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कस्टर्ड। ये मैंने दूध में घोल लिया है, और यहाँ पर ये 1.5 किलो दूध लिया है। उसके बाद ये कस्टर्ड इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। पता है गलती मुझसे ये हो गई कि हल्का सा ये नीचे लग गया है। तो
मुझे खुद अजीब सा लग रहा है, मतलब मैंने एक चीज़ बनाई है उसमें भी मैंने ये गड़बड़ कर दी है ना। तो चलो खैर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, गड़बड़ तो हो ही गई है। हल्का सा ही लगा है वो नीचे। और यहाँ पर जो है ना हारून बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसको नींद आ रही थी, तो बस उसको ही मैं मतलब बहलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो टीवी देखना नहीं चाह रहा था। वो बस ऐसा लग रहा था उसको कि मुझे कहीं बाहर लेकर चलो घुमाने के लिए। और मतलब बच्चों के साथ में नहीं खेल रहा था वो, उसका मन नहीं था इसलिए। तो यहाँ पर मैं उसको बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देख लीजिए मैं किस तरह से उसको खिला रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और अभी तो हारून का बर्थडे भी आ रहा है, तो आप लोग बहुत सारा विश कीजिएगा इसको, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, ठीक है। तो उसका भी व्लॉग आप लोगों को मिलेगा, तो इसलिए जो है चैनल पर बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। और अब आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स मेरे मिलेंगे क्योंकि हम लोग नए घर में भी शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसके भी व्लॉग्स आने वाले हैं। और बस यहाँ पर मैं आई थी कस्टर्ड बनाने के बाद, अंदर रूम में कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बाहर यहाँ पर जो है ना ये बिछा दिया था चादर, ताकि मेहमान आएंगे तो उस पर बैठेंगे। और बस उन्हीं का वेट किया जा रहा है अभी तो फ़िलहाल। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 4 और बस मेहमानों के आने का वेट कर रहे हैं। बाकी सारा मतलब जो सेटिंग वगैरह थी वो सब कर दी है। अभी बन रहा है खाना, सभी लोग तैयार हैं। और वैसे था उनका नमाज के बाद आने का मतलब 2:30-3 बजे तक, लेकिन अभी 4 बज चुके तो अभी तक तो वो लोग नहीं आए, वेट करें। और हाँ गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर दूं कि वो लोग क्यों आ रहे हैं और किस मेहमानों की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे जैकी भाई, मतलब कि मेरे जो छोटे भाई हैं उनका रिश्ता हमने कर दिया है, तो उन मेहमानों की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वो आज हमारे घर पर आ रहे हैं। हाँ, शादी का डेट वगैरह फ़िक्स करने के लिए किस वाले मंथ में हमें शादी करनी है, तो वही सारी चीज़ें डिस्कशन चलेगा आज दोनों तरफ से। मतलब हम लोग तो हैं ही और साथ में उन लोग के सारे लोग आ रहे हैं। तो बस आज जो है ना डेट तो शायद डेट भी फ़िक्स हो सकती है या फिर मंथ तो फ़िक्स हो ही जाएगा कि किस मंथ में हम लोग को शादी करनी है। तो आज इसीलिए मेहमान हमारे घर पर आ रहे हैं, तो इसीलिए सारी तैयारियां भी चल रही हैं। और आज जुमा भी था और बस जल्दी जल्दी से सारी तैयारियां करी हैं, नमाज़ पढ़ी है, नहाए धोए हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी अभी तो। आज तुम्हारे भाई की डेट फिक्स होने जा रही, तुमको कैसा लग रहा है? आज तुम्हारे बेटे की डेट फिक्स होने जा रही है, आज तुमको कैसा लग रहा है? तुम्हें लग रहा हैं? आज तुम्हारे चाचू की शादी की डेट फिक्स होने जा रही है, आज तुमको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बताओ? डांस करोगे शादी में? बारात में डांस? बारात में डांस कैसे करोगे? डांस कैसे करेगा? अजय लवली भाई दिखा रही है अपना इंस्टाग्राम, इन्होंने रील्स बनाई थी। तो गैस मेहमान हमारे आ गए हैं इतना वेट कराने के बाद। तो यहाँ पर बस भाभी और बाजी लगी हुई नाश्ता लगाने में और मैं बना रही थी शरबत। तो बस यहाँ पर अभी वही चल रहा है, तो नाश्ता लगाते हैं, मेहमानों को देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। और बस यहाँ पे कस्टर्ड की भी तैयारी चल रही है, मतलब फ्रूट्स कट करके नहीं रखे थे तो अभी फ्रूट्स भी कट हो रहे हैं। और यहाँ पर सारा नाश्ता लग चुका है, तो बस अभी लगाते हैं 2 जगह नाश्ता, है ना, लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। तो बस यहाँ पर सारा लग चुका है, तो चलिए अब लेकर चलते हैं आगे और मिलवाते हैं आप लोगों को भी मेहमानों से, है ना। सो यहाँ पर लवली बाजी कस्टर्ड को अच्छे से सर्व कर रही हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ। यहाँ पर शरबत बन गया है, तो भाभी ने जार में लगा दिया उसको। और बस चलिए अभी लेकर चलते हैं कुछ मीठा मीठा सा, ताकि हमारे
भाई के रिश्ते में, हम लोगों के रिश्ते में अच्छे से मिठास रहे, है ना। तो बस अभी मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि सभी लोग, मैं घर में छोटी हूँ ना, तो मुझे ही सबसे ज़्यादा आगे करते हैं कि तुम लेकर जाओ, तुम लेकर जाओ। वैसे तो मैं मतलब भाई ही लेकर जाते हैं छोटे वाले, लेकिन आज उनके ससुराल वाले आए हुए हैं ना, तो वो नहीं लेकर गए। तो बस यहाँ पर अभी लग रहा है नाश्ता। और ये वाला ना जार मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इसमें कोई भी शरबत रखो ना तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें लेकर जा रही हूँ। तो मुझे भी जो है ना थोड़ी सी झिझक लगती है मेहमानों के सामने जाने में, लेकिन आज तो मुझे जाना ही था क्योंकि फैज़ान छोटा है घर में, तो फैज़ान ये सारी चीज़ें लेकर नहीं जा सकते, तो वो गिरा देगा, थोड़ा ख़राब था उसको। तो जब भी मेहमान आ जाते हैं ना तो इतनी जल्दी जल्दी हौच-पौच सी हो जाती है ना कि सारे काम जल्दी जल्दी से करने हैं। तो यहाँ पर अभी और भी प्लेटिंग की जा रही हैं। तो हमारी चाची आई हुई है पहाड़गढ़ से, और चाची की फैमिली ही आई हुई है। तो ये जो रिश्ता हुआ है ना वो हमारी चाची के मतलब परिवार में ही हुआ है, तो है ना। तो यहाँ पर हम लोग मस्ती भी करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं कुछ कुछ, और बस नाश्ता भी लगाते जा रहे हैं साथ ही साथ में। तो जी गाइस, मुबारक हो, डेट हो गई है फिक्स। और बस नाश्ते के बाद खाना खिलाया है और कुछ बातें करी हैं, और अब आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी डेट है। हाँ जी गाइस, तो डेट हो गई है अभी, मतलब मंथ हो गया है फाइनल। अभी डेट का कुछ नहीं पता है, 2 डेटों में कंफ्यूजन हो रहा है। जैसा भी होगा सब कुछ मतलब अभी डिपेंड कर रहा है सिर्फ गार्डन के ऊपर, मैरिज गार्डन जहाँ से शादी करेंगे कि वो हम उस डेट में मिलता है या नहीं। तो इसलिए जो है ना अभी 2 डेटें फाइनल हुई हैं, तो उसमें से जो भी होगी वो पता चल ही जाएगा फिर बाद में, है ना। और बस सारे मेहमान जो है चले गए हैं अभी। तो बस यहाँ पर बैठ के, मैं तो लेट गई हूँ भाई, यहाँ पर बैठ के आराम से मिठाई खाई जा रही है। मुँह मीठा कर रहे हैं, वाली भी मिठाई खा रही है। मुँह मीठा कर लीजिए आप लोग भी, लो खाओ मिठाई खाओ। मम्मी का भी तो मुँह मीठा करा, अरे और कराओ मम्मी। मम्मी छोटी बहू मुबारक हो। तो गाइस, आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। डेट 2 फाइनल हुई हैं, अब दोनों में से जो भी होती है आप लोगों को आगे व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। तो गाइस, कैसा लगा आज का व्लॉग?